नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो अक्सर जिनको इनसोम्निया की प्रॉब्लम रहती है, यानी जिनको नींद नहीं आती है रात के में, अक्सर वो अपनी अधूरी नींद हो करके उठ कर बैठ जाते हैं बिस्तर पर या फिर इधर उधर टहलने लगते हैं, उनको प्रॉपर नींद नहीं आती। उसके क्या कारण होते हैं और किन की कमी की वजह से उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहती है, और मैं कुछ घरेलू नुस्खे भी बताऊंगा, यानी होम रेमेडीज़, जिसको वो अपनाने से अपने शरीर की जो भी समस्या होगी वो बिल्कुल सही हो जाएगी और उनको नींद प्रॉपर अच्छे से आने लगेगी। दोस्तों अगर आपको ये इसका आंसर सुनना है कि नींद क्यों नहीं आती है और उसका क्या इलाज है, घरेलू नुस्खे से आपको नींद अच्छी प्रॉपर आने लगी, अगर वो जानना चाहते हैं तो उससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दोस्तों लाइक करें और साथ ही साथ दोस्तों अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर भी करते रहें, जिससे जो मैं आपको नॉलेज देता हूँ वो एक साइंटिफिक बेस्ड होती है, जिसकी वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, और रिसर्च बेस्ड वाली जो आपको मैं थ्योरी बताता हूँ वो बहुत ही आपको फ़ायदा देती है। दोस्तों शुरू करते हैं, नींद ना आने के क्या कारण होते हैं और क्या उसकी होम रेमेडीज होती है। नमस्कार दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि इनसोम्निया के बारे में, यानी प्रॉपर से नींद ना आना और बीच बीच में रात में लोग उठकर बैठ जाते हैं और वो थोड़ा सोचने लगते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अपने इंडिया के अलावा विदेशों, मतलब वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो 25% जो आबादी है, यानी अपने अगर इंडिया की बात करें तो 25% लोग इस बीमारी से ग्रसित रहते हैं, मतलब अनिद्रा या इनसोम्निया से परेशान रहते ही हैं। दोस्तों और उसमें ज़्यादातर देखा गया है कि पहले तो 60 से 80 साल के बीच में होता था, परंतु आजकल देखा गया है कि जो लोग 30 या 40 के बीच में हैं या 30 से 50 के बीच में, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि उनका वर्कलोड इतना ज़्यादा हो गया है, किसी भी चीज़ को, पैसे को, फैमिली को, वर्क को, उनका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्योंकि दोस्तों हमारे पास कई ऐसे पेशेंट आते हैं जिनकी एज 30 से 50 के बीच में रहती है। ज़्यादातर मेरे पास पेशेंट 40 और 45 के बीच के हैं उम्र है, उनको प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं क्या क्या उनको प्रॉब्लम होती है जब वो उनको नींद प्रॉपर नहीं आती है। तो दोस्तों क्या होता है, जब उनको प्रॉपर नींद नहीं आती है तो उनका जो ब्लड है वो अच्छे से फ्लो नहीं होता है और उनका जो ब्रेन के अंदर जो भी गंदगी होती है वो डिटॉक्स नहीं हो पाती। मतलब एक तरीके से कहा जाए, अगर जब भी आप बिस्तर पर लेटते हैं, सोते हैं, पूरी नींद लेते हैं, तो आपको मॉर्निंग में जब होते हैं बिल्कुल फ्रेश होता है, तो वो चीज़ फ्रेश नहीं होती, इसलिए आपके ब्रेन में जो भी गंदगी होती है वो डिटॉक्स नहीं हो पाती है। अगर आपकी नींद सही से प्रॉपर नहीं होती, सवेरे उठेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, सिर भारी होगा, कमजोरी लगेगी, बिस्तर पर लेटेपन का आलसपन होता, तो ये सब दिक्कतें आती हैं। दोस्तों क्या होता है कि जिनकी प्रॉपर नींद नहीं हो पाती, उनको कभी कभार ऐसा होता है कि उनको जुकाम यानी कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता है, मॉर्निंग में उठेंगे उनको छींकें बहुत ज़्यादा आएंगी या उनको खांसी आएगी, ये उनको समस्याएं ज़्यादा लगी रहती है। या फिर उनको दोस्तों क्या होता है, पेट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जैसे कि उनको पेट में एडहेंसी है, गैस बनना है, बदहजमी है, ये उनके प्रॉपर नींद ना होने के कारण भी होता है। दोस्तों कई कबार देखा गया है कि कई लोगों की आई साइट भी कमज़ोर हो गई है प्रॉपर नींद ना होने से। दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि लोगों को जब प्रॉपर नींद नहीं आती है, प्रॉपर डाइट अच्छे से नहीं लेते हैं, तो उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। जब गुस्सा आता है तो वो किसी ना किसी के ऊपर गुस्सा निकालते हैं, तो वो गुस्से का कारण हमारे शरीर पर ही इफेक्ट पड़ता है, आँखों पर, लीवर पर, किडनी पर, इन सब चीज़ों पर असर पड़ता है। थोड़े दिनों बाद अब क्या देखते हैं, जिनको ज़्यादा महीने हो जाते हैं, क्रोनिक स्टेज में पहुंच जाते हैं, तो उनको वेट गेन, मतलब वजन भी किसी का मरीजों का बढ़ने लगता है, जिसके वजह से उनको बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं। क्योंकि दोस्तों उनका जो टाइम पीरियड है नींद का बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से उनको वेट का गेन होने लगता है, और जब वेट गेन होता है तो उनकी समस्या प्रॉपर बढ़ जाती है, जिससे उनको सिर दर्द, माइग्रेन, ये सब समस्याएँ होने लगती है। और ऐसा भी लगता है कि जो लोग दोस्तों 30-35 साल के होते हैं, उनको एजिंग, मतलब उनको ऐसा लगता है कि उनके अंदर बुढ़ापा छाने लगा, मतलब 35-30 साल में ही उनको ऐसा लगता है कि उनका शरीर बिल्कुल डल हो गया और ऐसा लगता है कि 50 साल की उम्र हो गई। तो ये सब फैक्टर आते हैं जब आपको प्रॉपर नींद नहीं आती, यानी इंसोम्निया से पीड़ित रहते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको ये सब समस्याएं लगी रहती हैं और आपके शरीर में ये सब कमियां रहती हैं। दोस्तों सबसे नंबर 1 पर आता ही है कि आपका पुअर
शेड्यूल है सोने का, जागने का। दोस्तों आपका अगर प्रॉपर नींद अच्छे से नहीं हो पाती और प्रॉपर आप सोने का तरीका अपना नहीं बदलते, जैसे कि आप अगर 10 बजे लेटते हैं और आप 1 बजे तक ही लेटे रहते हैं, कुछ ना कुछ मोबाइल पर, टीवी पर ऐसे सब कुछ देखते हैं, तो आपको ये सब प्रॉब्लम होगी। और सवेरे आप देर तक सोते रहते हैं, यानी 9-10 बजे तक सोते रहते हैं, और ऑफिस वर्क जब भी होता है तो वो लोग जल्दी से तैयार होते भाग जाते हैं। तो दोस्तों ये प्रॉपर आपको सुधारना पड़ेगा। अगर आपका शेड्यूल सही नहीं है, अगर आप रात 10 बजे रात में सोते हैं और सवेरे अर्ली मॉर्निंग 5 या 6 बजे उठ जाते हैं, तो आपका ये शेड्यूल बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी जो समस्या है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी दोस्तों। या फिर आपका शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है। न्यूट्रिशन का मतलब आप कभी कभार जूस नहीं लेते हैं, विटामिन बी की कमी है, डी की कमी है, इन सब चीज़ों की वजह से भी आपके शरीर में इंसोम्निया की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। या फिर दोस्तों होता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, जिसकी वजह से आपको ये समस्याएं ज़्यादा होती है। या फिर दोस्तों आप प्रोलॉन्ग्ड मेडिकेशन पर है, जैसे हाई बीपी की है, हाई शुगर की है, इनकी प्रोलॉन्ग्ड मेडिसिन आप लेते हैं, जिसकी वजह से आपको बेचैनी भी होती है और प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। दोस्तों सबसे ज़्यादा मेन कारण रहता है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की। अगर आपके शरीर में न्यूट्रिशन ही नहीं है, प्रॉपर डाइट नहीं है और प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कमजोरी फील होती है, तो ये भी बहुत बड़ा कारण होता है दोस्तों। या फिर आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से आपको ये समस्याएं लगी रहें, क्योंकि आपको प्रॉपर नींद तो आएगी नहीं है, क्योंकि आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते रहेंगे और समस्या लगी ही रहेगी। या फिर दोस्तों आपको हार्ट की प्रॉब्लम चल रही हो, हार्ट डिजीज़ हो, पल्स आपके इरेगुलर हो, किसी में आपको घबराहट बेचैनी होने लगती है, जिसमें पल्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये भी समस्याएं लगी रहती हैं, जिनको नींद नहीं आती है। दोस्तों हो सकता है आपकी ब्लड की जांच कभी ना कराई हो, परंतु आप जब भी आप जांच कराते हैं CBC की, तो उसमें आप देखते हैं कि ESR बढ़ा हुआ बहुत ज़्यादा आता है, उसकी वजह से भी आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आप क्या ऐसा करें जिससे घर बैठे आपकी प्रॉब्लम जो है सही हो जाए, आपको नींद प्रॉपर आने लगे। दोस्तों सबसे पहले आपको अपना सोने और जागने का शेड्यूल बनाना पड़े, क्योंकि दोस्तों जब भी आपका शेड्यूल सही नहीं होगा आप प्रॉब्लम में रहेंगे। अगर आप 10 बजे सोते हैं तो 10 बजे आपको बिस्तर पर लेटना ही है और गहरी सांस लेकर सो जाना है। ऐसा नहीं है कि आप 12 बजे सो रहे हैं और सुबह 9 बजे तक सोते रहते हैं, और अगर आप 11 बजे सो रहे हैं और 1 बजे फिर उठ जाते हैं, फिर रात में, ये सब प्रॉब्लम। इसलिए आपको अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा सोने का। उसके बाद आपको आता है डाइट प्लान का। आपको खाने का भी प्रॉपर तरीका अपनाना पड़ेगा, टाइम से ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, डिनर, ये भी अपना टाइम टू टाइम शेड्यूल सेट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ दोस्तों अगर विटामिन बी की कमी है, अगर आप जांच कराएंगे मल्टीविटामिन्स, तो आपको मल्टीविटामिन्स की कैप्सूल या कोई भी ऐसी न्यूट्रिशन डाइट लेनी पड़ेगी, जिससे आपके अंदर शरीर में जो कमी है वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक्सरसाइज और योगा करना है, जिससे आपको 20 से 25 मिनट अपने शरीर को दीजिए, जिससे योगा है, ध्यान लगाइए, मेडिटेशन करिए, अनुलोम विलोम करिए, ये आपको ज़रूर करना है, एक्सरसाइज प्लस योगा। साथ ही साथ दोस्तों क्या होता है कि आपको अगर मिल्क पसंद है, दूध पसंद, तो दोस्तों बहुत लोग देखते हैं कि दूध के साथ केला ग्राइंड करके पीते हैं या फिर बादाम उसमें डालकर पीते हैं। तो आप इन दोनों में से जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप यूज़ करिए, जिसके अंदर अगर आप केला लेते हैं, केला और दूध भी लेते हैं, तो पोटेशियम आयन उसमें होता है केले में, तो इसलिए आपके शरीर में पोटेशियम आयन की मात्रा अच्छे से पहुंचेगी, आपके न्यूट्रिशन, अमीनो एसिड्स, ये सब चीज़ें अच्छे से इस तरह से वर्क कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको हल्दी और दूध पीने के शौकीन है, तो आप रात के समय थोड़ी सी 1 चुटकी या 2 चुटकी दूध में बॉइल्ड कर लें अच्छे से, तो आप वो डेली पी सकते हैं। वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा, जिसके अंदर आपके शरीर में क्षमता और एनर्जी बरकरार रहेगी। दोस्तों अगर, और लास्ट में एक आपको और कारण बताता हूँ कि अगर आपके शरीर में पानी की कमी है और दोस्तों आप प्रॉपर पानी नहीं पी रहे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको शरीर में पानी की कमी है, पसीना जा रहा है, तो आपको पानी ज़रूर पीना है और पानी की मात्रा पूरे शरीर में अच्छे से नॉर्मल बना रखनी है। मतलब गर्मी के सीजन में 3 से 4 लीटर पानी अवश्य पिए। इवन अगर 4 लीटर नहीं पी पाते तो आप 3 लीटर ज़रूर पानी पिए। अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आप देखेंगे 15 से 20 दिन भी नहीं लगेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल सही हो जाएगी और आपको नींद प्रॉपर आने लगेगी। आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे जो हमारे वीडियो होते हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे। मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो, तब